दुश्मन चीन को मोदी ने दिया तगड़ा झटका। जिनपिंग को आया पसीना, बीजिंग में हलचल। दुनिया के बाजार से कटेगा ड्रैगन का पत्ता। दोस्तों, भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन को बड़ा गुरूर है खुद की ताकत पर। आए दिन वो दुनिया भर में अपनी धौंस जमाता घूमता है। बार बार अलग अलग मुद्दों पर वो भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है। भारत के सारे पड़ोसी देशों में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें करता रहता है। पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना साधने की कोशिश करता रहता है। देश के समंदर से लेकर सीमाओं पर घुसपैठ करने को आमादा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को बर्बाद करने का अलग ही प्लान तैयार कर रखा है। मोदी के दिमाग में जो रणनीति है वो चीन को इस कदर बर्बाद कर सकती है कि उसे मांगे भीख भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी किस विजन पर काम कर रहे हैं। ड्रैगन की बर्बादी की रूपरेखा क्या है? आखिर बीजिंग में हलचल किस बात की है? तो दोस्तों, चीन की सबसे बड़ी ताकत है उसका व्यापार, जिसके जरिए ही वो आर्थिक जगत में बड़ा लाभ कमाता है और इसी पैसे के जरिए वो अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाकर दुनिया के लिए सिरदर्द खड़ा करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के खिलाफ बड़ी रणनीति बनाई है, चाहे वो क्वाड संगठन हो जिसका उद्देश्य दुनिया में चीन के प्रभुत्व को कम करना, चीनी उद्योगों का विकल्प उपलब्ध कराना। इसके अलावा भारत चीन के पड़ोसी देशों को रक्षा के मामले में सक्षम बनाने का भी काम कर रहा है। चीन के कई पड़ोसी देशों को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक जैसी मिसाइलें सौंपी है। कुछ वक्त पहले ही भारत सरकार ने तमाम चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही चीन को झटका देने के लिए भारत ने अपना रक्षा तंत्र बेहद मजबूत बना लिया है। स्पेस में देश की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखकर चीन को झटके पर झटके लग रहे हैं। लेकिन इस बार मोदी ने किया है कुछ ऐसा कि चीन बिलबिला उठा है। जिनपिंग की रातों की नींद गायब है। दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर भारत ने कौन से ऐसे कदम उठाए हैं, जिनपिंग की रात की नींदें क्यों गायब हैं? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। भारत के कदम को जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। मोदी के इशारे पर दुनिया की कंपनियों ने देश में किया निवेश। चरमरा जाएगा चीन का व्यापार, भारत होगा मालामाल। दोस्तों, बिजनेस वो क्षेत्र है जहां पल पल की खबरें रखना बेहद जरूरी होता है। तकनीकी युग में दुनिया में अलग अलग तरह की जरूरतें हैं जिनकी बेहद ज्यादा मांग है। इन मांगों को जो देश पूरा कर रहे हैं वो बेहद मालामाल हैं। तमाम वजहों से जो देश इसके लिए आयात पर निर्भर रहते हैं उनका बड़ा बजट इसी में खर्च हो जाता है। आज हर क्षेत्र में मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। इन डिवाइसेस में एक ऐसी चीज जो आकार में बेहद छोटी होती है लेकिन वो इन डिवाइसेस की जान होती है का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल होता है। इसे सेमीकंडक्टर चिप कहा जाता है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर के मामले में भारत को ज्यादातर आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इस चिप में भारत को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कितना आयात प्रतिवर्ष करना पड़ता है और किन किन देशों से आयात किया जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत हर साल 100 अरब डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करता है। इसमें 30 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास शामिल हैं। सेमीकंडक्टर चिप निर्माण कुछ ही देशों में केंद्रित है। ताइवान दुनिया के 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है और दक्षिण कोरिया 100% सबसे उन्नत चिप्स बनाता है। देश में आने वाले वर्षों में सेमीकंडक्टर्स की मांग तेजी से बढ़ेगी। सबसे ज्यादा डिमांड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, स्मार्टफोन्स इंडस्ट्री में होगी। वहीं टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से 5G सर्विसेज के आने के बाद IoT डिवाइस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। इस वजह से स्मार्ट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की मांग भी बढ़ेगी। 2022 में इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 27 बिलियन डॉलर यानी 22 खरब रुपए से ज्यादा की थी। इसमें से 90% चिप की आपूर्ति के लिए हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं 2026 तक इसकी खपत 80 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। कोरोना महामारी के बाद सेमीकंडक्टर निर्माण में कमी आने के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल समेत अन्य तकनीकी उद्योग प्रभावित हुए थे, क्योंकि महंगी कारों से लेकर स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। भारत और अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को सेमीकंडक्टर की आपूर्ति के लिए चीन और ताइवान पर निर्भर रहना पड़ता है।
दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब भारत को इस आइटम की इतनी जरूरत है तो इसका निर्माण देश में ही क्यों नहीं किया जाता, क्यों इस तकनीकी को भारत हासिल नहीं करता। तो दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि सेमीकंडक्टर के उपयोग और देश में इसके निर्माण के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को लेकर 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भारत में चिप निर्माण के लिए जरूरी इकोसिस्टम डेवलप करना है और इसके लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। वहीं भारत अगले सप्ताह 15.14 अरब डॉलर की 3 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के संभावित भूमि पूजन समारोह के साथ अपनी महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर उद्योग की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर रहा है, जिसमें टाटा समूह की 2 कंपनियां भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक पहल शुरू की गई है, जिससे वैश्विक सिलिकॉन बाजार में चीन के प्रभुत्व को झटका लगना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर बाजार में अभी चीन का दबदबा है। अब यह दबदबा भारत तोड़ रहा है। पहले ही चीन आर्थिक मंदी की चपेट में है, अब इस कदम से उसका बैंड बजना तय माना जा रहा है। दोस्तों, सरकार के इस कदम से रोजगार के बड़े अवसर भी निर्मित होंगे, जो देश में बेरोजगारी को कम करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। आप सोच रहे होंगे कि फिलहाल कितने रोजगार के अवसर निर्मित होंगे, कहां-कहां इकाइयां स्थापित होने वाली हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद 2 सप्ताह से भी कम समय में 3 चिप संयंत्रों की नींव पड़ने की संभावना है, जो 20,000 उन्नत प्रौद्योगिकी नौकरियों और लगभग 60,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों के प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने के लिए तैयार हैं। नई इकाइयां, जिनमें गुजरात के धोलेरा में ताइवान के पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प के साथ टाटा का फैब शामिल है, उच्च प्रदर्शन वाले चिप्स के लिए प्रतिमाह 50,000 वेफर्स का लक्ष्य रखता है। उन्नत पैकेजिंग तकनीकों के लिए असम में टाटा की असेंबली, परीक्षण, निगरानी व पैकिंग इकाई और रेनेशा इलेक्ट्रॉनिक्स व स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सीजी पावर की गुजरात इकाई पर्याप्त निवेश और वैश्विक साझेदारी के जरिए एक मजबूत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को चिन्हित करती है। बड़ा सवाल यह है कि इस दिशा में भारत के कदम से चीन को कैसे नुकसान पहुंचेगा, जिसे देखते हुए बीजिंग की धड़कनें तेज हो गई हैं। तो दोस्तों, चिप डिजाइन में भारत के पास पहले से ही गहरी क्षमताएं हैं। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इन इकाइयों के साथ देश चिप निर्माण में भी क्षमता विकसित करेगा, जिससे आने वाले वर्षों में चीन की बाजार हिस्सेदारी और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। मूडीज एनालिटिक्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेमीकंडक्टर उद्योग में नया निवेश चीन से दूर जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन निकट भविष्य में एशिया में ही बना रहेगा। जापान, थाईलैंड के साथ प्रोडक्शन हुआ शुरू, गुजरात सहित कई राज्यों में इकाइयां तैयार। दोस्तों, गुजरात में 22,500 करोड़ रुपए के माइक्रोन सेमीकंडक्टर प्लांट से पहली भारत निर्मित चिप इस साल दिसंबर में आने वाली है। माइक्रोन प्लांट के अलावा ताइवान के PSMC के साथ टाटा के सेमीकंडक्टर फैब का निर्माण 91,000 करोड़ रुपए के निवेश से किया जाएगा। यह फैब 28 nm तकनीक के साथ उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर चिप्स और इलेक्ट्रिक वाहनों, दूरसंचार, रक्षा, ऑटोमोटिव, उपभोक्ता, डिस्प्ले, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के लिए पावर प्रबंधन चिप्स को कवर करेगा। असम के मोरीगांव में टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रतिदिन 48 मिलियन की क्षमता वाली चिप असेंबली, टेस्टिंग, मॉनिटरिंग और पैकिंग यूनिट 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। विशेष चिप्स के लिए तीसरी सेमीकंडक्टर ATMP इकाई सीजी पावर द्वारा रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन जापान और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड के साथ साझेदारी में गुजरात के साणंद में स्थापित की जाएगी, जिसकी क्षमता 15 मिलियन प्रतिदिन और 7,600 करोड़ रुपए का निवेश होगा। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार मोबाइल फोन का निर्यात भी 2014-15 में अनुमानित 1,566 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में अनुमानित 90,000 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे निर्यात में 5,600% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि हुई है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह का सिस्टम निर्मित करना होता है। सेमीकंडक्टर्स विनिर्माण बहुत ही कठिन प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, जिसमें भारी पूंजी निवेश, उच्च जोखिम, लंबी अवधि और टेक्नोलॉजी में तेजी से होने
आने वाले बदलाव जैसी चुनौतियां शामिल हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण और निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है, जो करीब $20 अरब है। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ग्रीनफील्ड लोकेशन पर इकोसिस्टम को विकसित करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जिसमें लगातार बिजली की उपलब्धता, भारी मात्रा में स्वच्छ पानी और महंगी जल शोधन सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता होती है। चिप निर्माण के लिए सैकड़ों रसायनों और गैसों की भी आवश्यकता होती है।